शायद इस वजह से इनका इशू है। क्योंकि फ्री वाला है ना, तो फ्री में काफ़ी मसले मसाइल हैं, पेड सर्वर में इतने मसले मसाइल नहीं होते। चलें भाई, अच्छा भाई थीम कैसे अपडेट होगी ये देख लें। यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वाली थीम सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। पहले इस पर हम वर्क करें, क्योंकि आज मैं होपफुली इस चीज़ को आज निपटा दूंगा मैं, ठीक है ना। इसकी और प्रैक्टिस आप लोग करते रहेंगे। मेन्यूज़ क्या होते हैं, अपलोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपलोड कर देंगे आज, ठीक है ना। कल और परसों हम थोड़ा सा लेके जाएंगे इसको लाइव सर्वर के ऊपर। आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास लाइव सर्वर का एक्सेस है, ठीक है ना। मैं दिखा दूंगा कि इस तरह काम होता है। आप लोग इंटरेस्ट होंगे तो आगे हम वर्किंग कर लेंगे, या हो सकते मेरे पास जो सर्वर है उसमें आप रिलेटेड मैं आपको अराउंड 16 स्टूडेंट्स हैं आप लोग जो एक्टिव रहते हैं, थोड़ा मैं एक्सेस दे भी दूँ इनको 10-12 दिन का, 15 दिन का, ठीक है ना। वो कल सोचते हैं, लेकिन ये मुझे आज पूरी नॉन स्टॉप क्लास लूँगा, समझेंगे आप लोग ये चीज़ों को, लिखेंगे, जो भी पूछना है साथ साथ पूछेंगे, कि आज मुझे इसको वाइंड अप करना है, कल हम लाइव पे चले आएंगे इसको। अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, ये वाली थीम हमारे सामने आ गई है। अब जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके, अच्छा सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेन्यूज़ डालने हैं, जो कल हमने डिसाइड किए थे कि हमने पास कौन कौन से मेन्यूज़ हैं। मैं उसको ओपन करता हूँ, ये वाले मेन्यूज़ थे, ठीक है। अब ये पेजेस आएंगे, कैसे आएंगे, हम चले गए पेजेस पे, ऑल पेजेस पे। एक पेज ऑलरेडी आपका मौजूद है जिसका नाम है अबाउट। इसको आप यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिट, क्विक एडिट, डुप्लीकेट, ट्रैश, व्यू, कॉपी लिंक। यहाँ पे आप जस्ट पहले व्यू कर लें कि आपका पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है अबाउट अस का, ठीक है। हमें इसके पेजेस क्रिएट करना है। कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं, ये वाले। पहला पेज हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, होम का, ठीक है, अबाउट अस, ब्लॉग्स, गैलरी, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जब भी हम वेबसाइट ऑन करते हैं, एक चीज़ है, कल हमने एक चीज़ देखी थी, सेटिंग में गए थे, रीडिंग में गए थे, और यहाँ जाके कहाँ है रीडिंग में, यहाँ पे हमने जाके ऑप्शन लिया था योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है, या फिर आ स्टैटिक पेज, ठीक है। अभी ये पोस्ट बनी हुई क्योंकि यहाँ पे पूरे पेजेस पे सारी पोस्टें हैं, ये देखें, ये सारी पोस्टें हैं, शो नहीं कर रही, विजिट करता हूँ मैं साइट, ये देखें, ये सारी पोस्टें हैं। और इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, एडिट का इसी पेज में ऑप्शन है, ठीक है ना। अब जैसे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको इस पेज को हम पहले आज कोशिश करके एडिट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले ये बैकग्राउंड है, आज हम पूरा फ्रंट पेज का अपडेट करते हैं, फिर हम इसके साथ पेजेस बनाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास सर्विसेज आईटी की, मैं सिर्फ नेट से डेटा उठा रहा हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा, ठीक है। मैंने कहा आईटी सर्विसेज बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे बैकग्राउंड से इमेजेस आ जाएंगी। मैं कोई भी फ्री वाली उठाता हूँ और अपलोड करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, और यहाँ लिख देता हूँ फ्री, ये वाली इमेज उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। राइट क्लिक, उठाया गया, इसको कंट्रोल एस सेव किया। अच्छा, ये फॉर्मेट दूसरा है, एक वेबसाइट पे ही चलते हैं, वहीं से उठाते हैं। एक वेबसाइट का नाम है जिसे कहते हैं unsplash.com, ठीक है। यहाँ पे जाएं हम, यहाँ सर्च कर लें आईटी इमेजेस, लिखते रहें अभी, ठीक है ना, या आईटी सर्विसेज। अच्छा, जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं तो इधर साथ साथ देखते जाएं
यहाँ पे आप लोग के पास देखें कुछ लगा हुआ है प्लस, और कुछ जगहों पे कुछ भी नहीं है। प्लस मीन्स प्रीमियम, और जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ वो फ्री है। तो हम इससे रिलेटेड कोई एक इमेज उठाते हैं जो कि मुझे उस जगह पे पेस्ट करनी है। ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया। दैट्स इट, सिंपल मेथड था जैसे डाउनलोड होती है इमेजेस। अब इसको मुझे अपने इमेजेस के अंदर कॉल करना है। मैं गया वापसी होम, अपने वाले जो ब्लॉग को मुझे एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रहा है इमेज का, ठीक है। ये इमेज आ गई, फिर से बता देता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ। ये आएगा कैसे पेज, ठीक है। पेज कैसे आएगा, जब हमने इस अपनी थीम को यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है एडिट साइट, इस पेज को एडिट करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे वो इस पेज पे ले जाएगा। देखें आ गया। अभी सिर्फ मुझे कि जिस जगह पे एडिट करना है मैं उसको जस्ट क्लिक करूँगा तो वो उसको हाईलाइट कर देगा और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये वाला हिस्सा चेंज करना है, मुझे ये वाला हिस्सा चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे ये वाली इमेजेस चेंज करनी है, जैसे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसकी इमेजेस चेंज करनी है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या करना है, मुझे पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रिप्लेस। रिप्लेस के बाद यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रहा है, ओपन मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड, यूज़, फीचर्ड इमेज। मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी इमेज अपलोड नहीं की है तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में नहीं जाऊँगा। मैं अगर चला भी किया तो यहाँ देखें कोई भी इमेज वो मौजूद नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा और ये जो फाइल मैंने रखी डाउनलोड्स के अंदर, ये फाइल आपके पास मौजूद होगी। सेलेक्ट किया मैंने, ये देखिए हो गया। नज़र नहीं आ रहा, कोई हम और दोस्ती देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि इमेज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है आपके पेज वेबसाइट को। मैं नहीं, ये पेड नहीं है, ये पेड है। ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई। वापस जाता हूँ इधर, रिप्लेस, अपलोड, और ये रही, ये देखिए आ गई, ठीक है। ये छोटी इमेज लग रही है मुझे। यहाँ पे देखें ऑप्शंस दे रहा है, नीचे से मुझे इस इमेज की साइज़ बढ़ानी है। ये देखिए मैंने इमेज की साइज़ भी बढ़ा ली। इमेज की साइज़ और कम कर सकते हो, लेकिन अभी टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा है, वरना आप इमेज की साइज़ बढ़ा सकते हैं। यानी आप अपने पूरे पेज को एडिट ईजिली कर सकते हैं। देखिए नीचे जो है आपको स्लाइडर दिख रहा होगा जिसके अंदर 405 पिक्सल, यानी कि ये इसकी हाइट्स होती हैं सारी, ठीक है ना। और क्या क्या इसमें दे रहा है, कोई फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ मुझे लिखना है कुछ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जाऊँगा चैट जीपीटी के पास, या फिर इस जगह पे मैं लिख देता हूँ IT सर्विसेज, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप इसको और बढ़ा लें या और छोटा भी कर लें। देखिए क्यों, डिपेंड कर रहा है आपका जो टेक्स्ट है उसकी साइज़ क्या है। साइज़ बढ़ाना है, मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी, ठीक है। कोई सवाल? अच्छा, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना, अलाइन का। हाँ, थोड़ा सबर, मैं टाइम दूंगा, पहले मेरे साथ साथ चलो, पहले मैं कर रहा हूँ, पहले वो देख लो, रिकॉर्ड हो जाएगी, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है।
सुबह की मैंने अल्लाह ने कितना बोला सर चलेगा हमारे खड़ा होगा ओके। अच्छा भाई वहाँ पे तो आते हैं इधर, यहाँ पे देखें ऑप्शन है अलग अलग। पहला आपका हेडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे कि आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो किस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे आपके अलाइनमेंट्स हैं, ये इसके हेडिंग की टाइप्स हैं, ठीक है ना। वेबसाइट के अंदर हमेशा से आपके पास 6 हेडिंग टाइप्स होती हैं, H1 से लेके H6 तक। सबसे छोटी साइज़ H6 होती है और सबसे बड़ी साइज़ H1 होती है। मैं H6 अप्लाई करता हूँ तो देखें आपकी इमेज टेक्स्ट कितना छोटा हो गया, ठीक है। H1 हेडर 1 हेडिंग नंबर 1 ये देखें, ठीक है ना। ये अलाइनमेंट्स होती हैं, अलाइनमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन, ठीक है। इसके अलावा 3 और अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। नहीं 3 किस्म की और अलाइनमेंट होती है। अच्छा चले बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई और जस्टिफाई जस्टिफाई। सुना है? नहीं सुना ये? चलिए लिखें, है लिख के बता दो। अच्छा एक बार अलाइनमेंट टाइप्स, पहला है लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सबको पता है, ठीक है। इसी के अंदर आ जाता है जस्टिफाई। ये 4 मेन होते हैं। थोड़ा सा एडवांस टेक्निक में जाते हैं तो एक होता है जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई राइट, जस्टिफाई जस्टिफाई। ये गलत नहीं लिखा मैंने, ये दोनों एक ही वर्ड है, जस्टिफाई जस्टिफाई है। नहीं नहीं ये एक ही है, मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने बेसिक देखें ऑप्शन पढ़िएगा। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, सारा डेटा आपकी लेफ्ट की तरफ चले जाता है। राइट अलाइनमेंट में आपकी डेटा राइट की तरफ चले जाता है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में हो जाता है। जस्टिफाई का मकसद पता है, सिंपल जस्टिफाई। मैं अब करके दिखाता हूँ उसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट लिखा। अच्छा डमी टेक्स्ट के लिए कौन सी वेबसाइट है? डमी टेक्स्ट के लिए ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं लिख लो। डमी टेक्स्ट के लिए जो वेबसाइट है, डमी टेक्स्ट के लिए वेबसाइट, इसको कहते हैं ipsum.com, ठीक है। ipsum.com, यहाँ जाते हैं हम, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक मिनट वेट। उस वेबसाइट का नाम है लॉरेम इप्सन, ठीक है। ये रहा, ये एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है। लॉरेम इप्सम, ठीक है, लिख रहे हैं लॉरेम इप्सम, और जो इसकी वेबसाइट का नाम है वो है ipsum.com। बेसिकली ये एक किस्म का डमी टेक्स्ट है जो कि आप अपनी वेबसाइट्स, अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं डमी पर्पस के लिए। यू नो डमी है? हाँ आप कह सकते हैं, लेडीज हैं कपड़ों के काम, बिल्कुल सही। डमी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक डमी है ना, नहीं, डमी क्या कुछ नहीं करता ना, मैं खड़ा रहता है। तो डमी टैक्स ही ऐसा ही है कि वो सिर्फ मौजूद है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है
जो उसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट करके आप उसमें कपड़े अलग अलग किस्म के लगाते हैं, स्टैचू कहते हैं उसको, आप डमी कहते हैं आप उसको, यानी कि मैं बोलता हूँ एक किस्म का फेक टैक्स। मतलब उसके लिए आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने मेरा टैक्स चुराया है। वेबसाइट बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग काम करते हैं और वीडियो काम करते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना, वो कॉपीराइट का मसला आता है कि आपने किसी का टैक्स चोरी नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए आप यूज़ करते हैं लॉरेम इप्सन, क्योंकि ये फ्री डमी टेक्स्ट है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं क्यों होगी, आप अपने कॉन्सेप्ट से लिखेंगे, वो अपने कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। कभी भी कंटेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको कैसे पता है कि उसने वही बात की है उस जगह पे और उसको लॉन्च का सूट है, क्या सेम पैटर्न होगा? कपड़ा है ना, लिखत तो है ना, लिखत पढ़त तो डिफरेंट होगी। लिखावट आपको किसी को भेजना है, फॉर इंस्टेंस आपने उसकी मार्केटिंग की है, आपका तरीका लिखने का डिफरेंट होगा। डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, बोले हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी समटाइम होता क्या है कि आपने एक सवाल किया, आपके दोस्त ने एक सवाल किया, एक जैसा जवाब अक्सरियत अलग अलग मिलता है। चाहिए कभी करिएगा। अब जैसे कि मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, अभी मैं आया वर्ड पे और जस्ट पेस्ट कर दिया मैंने। हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है। ये आ गया जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? फॉर इंस्टेंस ये देखें, और मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूं लेफ्ट में, तो देखें किस तरह लिखा गया ये। यानी कि इसने हर एक जगह को, अगर वहां पे वो चीज़ आ नहीं रही तो उसने उसको क्या किया, सेकंड लाइफ में मूव कर दिया। अब मैं बोलता हूँ इस तरह का एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं इस तरह टेक्स्ट लिख रहा हूँ और इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में? तो मैंने क्या बोला था, एक होता है सीक्वेंस पढ़ने का, ठीक है ना। तो इसमें एक होता है, जब भी आप कोई टाइपिंग कर रहे होते हो तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करते लेफ्ट अलाइंड होता है, हमेशा से वो चीज़ जस्टिफाई होती है। जस्टिफिकेशन, हर चीज़ की एक जस्टिफिकेशन है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ, एक जस्टिफाई कर रहे हैं आप कि भाई जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो सही है, अब अलाइंड देख लें, ठीक है ना। तो ये एक जस्टिफाई का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्टिफाई। और उसके दूसरे ऑप्शन दूसरे एक्सटेंड में आते हैं। ये एक सिंपल जस्टिफाई था। एक होता है ये जस्टिफाई सेंटर, तो मतलब जो नीचे वाला ऑप्शन है ना सेंटर में आता है, वो इसमें नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं कि आप जब ग्राफिक्स से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑप्शंस बहुत होते हैं। जस्टिफाई लेफ्ट, अच्छा इसके अंदर एक और है जस्टिफाई, वो क्या करता होगा? अगर मैं इसको देख के बताएं, ये जस्टिफाई हुआ है, ये जस्टिफाई लेफ्ट हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। जस्टिफाई राइट होता तो राइट साइड पे क्लोजिंग होती, जस्टिफाई सेंटर तो सेंटर में क्लोजिंग होती। लेकिन जस्टिफाई होता तो क्या होता, वो जो ये नीचे वाला टैक्स है ना, वो उसको खींच कर बिल्कुल कोने पे ले आता, स्ट्रेच कर लेता वो टैक्स को। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ, वो ये जो आखिरी वाली जो है ना टैक्स, इसको ये खींच कर जो है ना, इसको ये वाले पार्ट को वो खींच के यहाँ तक ले आता, यानी कि इसके बीच में वो स्पेसिंग ले आता। अब जैसे कि मैं इसको करता हूँ,
वो क्या करता है, इस तरह से खींच के वो यहाँ तक ले आता है, क्योंकि इसके अंदर इस चीज़ का ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरे सॉफ्टवेयर्स में इसका ऑप्शन होता है। कभी इनके आपने कोई चीज़ देखी, आपने कहा ये क्या चीज़ है, हमने तो नहीं पढ़ी। डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वापस बैक टू द हमारे टॉपिक। अब देखें यहाँ पर मैंने आईटी सर्विसेज लिख दिया है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका कलर चेंज करना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग्स देख ली, अलाइनमेंट्स देख ली, ठीक है ना। एआई असिस्टेंट भी है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है। इटैलिक, इटैलिक का मतलब तिरछा, ठीक है। टर्न, तिरछा कह लें, टर्न कह रहे हैं, ठीक है। ये वाला लिंक का ऑप्शन है कि अगर मुझे यहाँ कोई क्लिक करे तो कोई एक लिंक अपीयर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, लैंग्वेज, इनलाइन इमेज। यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं जो कि है हाइलाइट्स। क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करूँगा, पहले हाईलाइट पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे कुछ कलर्स मौजूद हैं आपके पास। ये रेड है, ठीक है, ये वाइट है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट के कलर हैं। अब जैसे इसका कलर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मैं कर देता हूँ रेड, ये हो गया रेड, ठीक है। फिर से सेलेक्ट किया मैंने हाइलाइट्स, मैं कह देता हूँ वाइट। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और भी कलर्स हैं, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है ना। हाँ, हाइलाइट्स अभी आते हैं, एक मिनट पे। हमने यानी कर दिया इसको ब्लैक। बैकग्राउंड में हाइलाइट्स, ये आ गया बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में मैंने, अच्छा देखिए, अब मैंने इसको दो ऑप्शन है यहाँ पे, ये ब्लैक आ रहा है, इसके ऊपर जो हाईलाइट हुआ हुआ है ना, पहले मैं इसको बैकग्राउंड को नन कर देता हूँ, या कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं बैक पे आने के लिए। चलो भाई आ जाओ, ठीक है, यहाँ आ गया पहले। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अच्छा भाई, इसका कलर चेंज करना है मुझे, इनलाइन कोड, क्योंकि इसके अंदर थीम लगी हुई है, वो थीम चेंज करने नहीं दे रहा है। क्योंकि थीम का पार्ट है, वो थीम चेंज करने नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा हो कि हो जाए काम, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं कर रहा है ये। याद है हमने अभी कलर चेंज करने का बीच में देखा था, तो वहाँ पे एरर आ रहा था कि एक फ्री आ रहा था और एक पेड आ रहा था। यहाँ पे वो कलर आपको चेंज करने नहीं देगा क्योंकि मुफ्त वाला था ना, ठीक है ना। तो ये हमें इसके हिसाब से ही लेके चलना पड़ेगा। फ्री में वो बोला भाई इतना भी दे रहा हूँ, बहुत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं टॉप पर, ठीक है। ये हमने बैनर लगा लिया और हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले इस MS को भी मैं चेंज करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन
दे दो तो अच्छा है टेक्स्ट लगाने का, इमेज, ठीक है। और यहाँ मैं कोई लोगो लगा देता हूँ, MS लोगो PNG, नेट से उठाऊँगा कोई भी और उसको प्लेस कर दूँगा। कहीं भी कोई मसला हो पूछ लेना, बाद में ये नहीं बोला सर ये कैसे किया आपने। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रिमूव किया मैंने और इसको मैंने, हाँ देखिए ये अभी मैंने सिंपल इमेज डाली है, मैंने इसमें कोई कुछ नहीं किया। आपको इसके अंदर जो फॉर्मेट डालना है वो होगा PNG। यू नो PNG क्या होता है? विदाउट बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं डाला, जस्ट इमेज उठाई है, मैंने अपलोड कर दी है। मैंने इसमें कुछ भी अपलोड नहीं किया, जस्ट आया और मैंने इसको जस्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। मैंने इसका बैकग्राउंड पे भी अभी कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट अच्छा इसमें यहाँ पे आपके पास AI भी है, पूछता हूँ, अच्छा सिर्फ टेक्स्ट बना के दे रहा है वो, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैं और भी मेन्यूज आगे जाके अपलोड करूँगा अभी, ठीक है। और तुम क्यों भाई, हमें तुम्हें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। डिलीट करने का क्या है, यहाँ पे गए 3 डॉट्स पे क्लिक किया और डिलीट कर दिया आपने। डिलीट इसलिए किया, ये देखो प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इमेज पहले आप क्लिक करके इसका पेज अलग से खुलेगा पूरा, ये एडिट का पूरा पेज अलग से खुलेगा। थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं आपको ये सब इसके लिए टाइम दूंगा अभी क्लास में। ब्रेक के बाद आप पूरा यही एडिट करेंगे बैठ के आज ही, ठीक है ना। तो ये मैं अभी इस वक्त अभी इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, फिर वो मैं एक एक करके देख लूँगा। अब देखिए यहाँ पे अबाउट है, ठीक है, यहाँ पे मैं और भी चीज़ें लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सोशल आइकन्स है, ठीक है। हेडर हो गया, आपके पास बैनर्स हो गए, इस जगह पे आप इमेजेस लगा सकते हैं या टेक्स्ट लगा सकते हैं अपने इमेज से रिलेटेड। यहाँ अब देख ये सब पूरा एडिटेबल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी ही प्रोडक्ट ले आता हूँ यहाँ उठाकर, मेरी वेबसाइट बनी है, वहाँ से इमेज उठाऊँगा, यहाँ ला के प्लेस कर दूँगा। फॉर इंस्टेंस ये वाली इमेज है, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं इसको अपने पास ले आता हूँ। यहाँ पर आया, मैं रिप्लेस किया, अपलोड किया, ये देखिए इमेज आ गई। इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, एक्सपर्ट इन डिज़ाइनिंग, कॉपी किया मैंने और यहाँ लाके मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने अब क्या, मैं अभी अपने हिसाब से जो मेरी कंपनी का है ना उससे रिलेटेड कर रहा हूँ कि जल्दी काम हो जाए। जैसे कि वी आर पार्टनर ऑफ योर इनोवेशंस, इसको मैंने सेलेक्ट किया, हाँ ठीक है। वी आर पार्टनर ऑफ योर इनोवेशंस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं आया वापस यहाँ पे, इसको मैंने चेंज कर दिया। क्या किया, जस्ट लाया यहाँ पे, डबल क्लिक किया मैंने, सेलेक्ट हो गया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके मुझे टैग छोटा करना है, मैं इसका टैग छोटा कर देता हूँ। अच्छा, ये हर लेटर कैपिटल नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं चला गया वर्ड पर, ठीक है। शॉर्टकट तरीके, इसको यहाँ मैंने पेस्ट किया, इन सबको मैंने शिफ्ट के थ्रू सेलेक्ट किया,
कीबोर्ड के ऊपर अगर आप शॉर्टकट जानना चाह रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, तो अगर आपके पास पीसी है घर में तो आप शिफ्ट F3 से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप में अगर होगा और अगर वो FN आपको अपने कीबोर्ड पे दिख रहा है, चेक करें अपने कीबोर्ड पे FN, सबसे नीचे FN दिखेगा आपके, दिख रहा है, उसका मतलब होता है फंक्शन की। ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे शिफ्ट FN की, ठीक है, और F3 दबाएंगे। अब सवाल ये है, ये तीनों चीजें आप FN फंक्शन की है, आपके कीबोर्ड पे देखेंगे, कीबोर्ड पे विंडो की है, उसके बराबर में FN की है, उस की को कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके ये दो हाथ है, दो हाथ आपके कीबोर्ड के लिए नहीं है, एक हाथ आपके कीबोर्ड के लिए है, उल्टा हाथ, सीधा हाथ आपका माउस के लिए है। ये नहीं, अब मैं बता रहा हूं यहां पे तीन कीज आपको एक साथ दबानी है, शिफ्ट FN की और F3 की। मैं लिख के देता हूं यहां पे, शिफ्ट प्लस फंक्शन की प्लस F3। अब बोलेंगे ये याद रखिएगा ये तीन कीज है, F3 अलग अलग नहीं होगा, F3 एक ही की है। ठीक है, वरना आप बोलेंगे सर F दबाएं और 3 भी दबाएं, कैसे दबाएंगे? तो ये तीन कीज हैं। पहले अपने हाथ में आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाया आपने, ये वाली आपकी रिंग की पे आप शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट कीबोर्ड को सेट करने के लिए भी आपके जो हाथ हैं, ये आपका जो पाम पूरा है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर मैनेज हो सकता है। शिफ्ट, ठीक है, FN, ठीक है, और F3। आपके पास जो की यूज हो रही ना, वो ये तीन की यूज होगी, ये वाली। पहले ये वाली रिंग वाली की से आप शिफ्ट दबाएंगे, रिंग वाली आपके हाथ में जो रिंग की है, ठीक है, जो जिसमें रिंग पहनाई जाती है, ठीक है, वो आपकी उस शिफ्ट पे आप दबाएंगे उसके साथ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा थंब, इससे आप FN दबाएंगे। ठीक है, शिफ्ट FN और आपकी मिडिल फिंगर से F3 दबाएंगे। करें, देखें अप्लाई हो रहा है कि नहीं आपसे। ये याद रखिएगा, ये जो कीज है ना आपके हाथ, अगर आपके हाथ प्रॉपर है ना, तो आप एक ही हाथ से अपनी कीबोर्ड की टाइपिंग कर सकते हैं। क्या चीज, दोबारा क्या चीज? ठीक है, देखिए मैंने इसको यहां कॉपी किया, मुझे हर एक लेटर कैपिटल चाहिए। ठीक है, पहले वो कैपिटल नहीं था, पहले वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँ, उसको ढूंढूं कहाँ से चेंज करना है, तो मेरे पास शॉर्टकट्स है मौजूद। शॉर्टकट्स में आपके पास शिफ्ट प्लस FN प्लस F3 की तीनों पहले सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद में आप ये अप्लाई कीजिएगा। तो शिफ्ट FN और F3, तो अब आप देखें इसने हर एक लेटर को कैपिटल कर दिया, मतलब हर एक स्टार्टिंग कैपिटल, ये अपर केस आ गया, ये लोअर केस आ गया, और ये इसको कहते हैं वैसे कैमल केस। ठीक है ना, अप्लाई करा, हो गया, गुड, कर लिएगा। किसका नहीं हुआ बताओ ना पीछे इसको। ठीक है, ये आ गया, इसका मैंने ऑप्शन यहाँ पे ले लिया। बाद में आएगी। ये सिर्फ
करीब तर वालों को जल्दी से जवाब दे रही है। अब देखें जो जो मैं चेंजेस करता जा रहा हूं वो मेरे वेब पेज पे अपडेट होती जा रही है। आसान है? आसान नहीं है, पता है मुझे, ठीक है ना, लेकिन आसान भी है। क्या नहीं हो रहा? अभी आता हूं, मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये पेज आप बना सकते हैं, फिर ये पेज आप इजीली बना सकते हैं, सिंपल है। ये पेज आप खुद ही एडिट करेंगे, इमेज उठाएंगे, इमेज लगाएंगे और उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं इससे आगे पेज पे अभी मूव नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इसके बाद पेजेस क्रिएट करना बता रहा हूं मैं, ठीक है। सुन तो लो, छोटा सा पेज बना लेंगे, ठीक है। हो सकता है हम कल की एक और क्लास उसको दे दें, ये वाली चीज को, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, आप लोग देखिए, अभी आप अभी से बातें करना शुरू करेंगे ब्रेक हो जाएगा आपका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस टाइम को यूज करके मैं आगे का एक छोटा सा और पार्ट है वो डिस्कस कर लूँ, ठीक है। फिर ब्रेक के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और घर से आप लोग के लिए इसका टास्क होगा, घर से आप लोग के लिए इसका टास्क होगा कि पूरी वेब आप रेडी करके कल लाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, अभी कोई भी इमेज उठाओ लगा दो, ज़रूरी नहीं है क्या अभी थीम को फॉलो करें। जब आपको एक चीज़ अपलोड करना, टेक्स्ट लिखना, ये जब सी आ जाएगी हम फिर थीम को फॉलो करेंगे। कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लोग वेबसाइट को समझ रहे हैं क्या करना है, हम अभी थीम पर नहीं आ रहे हैं। हमने सिर्फ समझने की वेबसाइट को हम बनाते किस तरह से। अगर हम अभी से थीम पे फोकस रखेंगे ना तो वेबसाइट नहीं बन पाएगी। हाँ हाँ, वो जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना, जब आपको थीम भी प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर से मुराद आप एक कोई स्पेसिफिक लोगो भी बनाएंगे, उससे रिलेटेड टेक्स्ट भी निकालेंगे, चैट जीपीटी भी करेंगे। हाँ देखो, बेसिकली इस लाइन को ऐसा हम कुछ नहीं कहते, ये एक्स्ट्रा बनाई हुई है, तो डिलीट कर दो। नहीं चाहिए डिलीट कर दो, आइकन्स डाल दो, सर्विसेज। क्या करना है, टेक्स्ट लिखा आपने, यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, इस इमेज पे गए और आपने इस इमेज को चेंज कर दिया। यहाँ पे आ गया इनलाइन इमेज है ना, यहाँ पे ये रही इनलाइन इमेज ली, यहाँ पे आपने इमेज लगा दी। नहीं चाहिए इसको डिलीट कर दें, ठीक है ना। अब हम इस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं मेन्यूज बना देता हूँ, चार पेज बना देता हूँ, उसमें भी कुछ नहीं रखूंगा, लेकिन हमारा मेन्यू पूरा सेट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे बने, कुछ नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं वापस बैक पर आया, यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं आपको, ऑल पेजेस पे आ गया, ऐड पेज, ठीक है। मर्जी जितनी भी है, टेंशन ही नहीं है, लिमिट कोई नहीं है इसमें। अब देखें यहाँ पे कुछ एक आपका फ्रंट का थीम बना हुआ आ रहा है, आप ये पेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स इसमें मौजूद है। फॉर इंस्टेंस मैंने ऐड टाइटल डाला, मेरा जो दूसरा पेज का नाम था वो था अबाउट हो गया, होम हमारा मेन पेज है, ब्लॉग्स, गैलरी हम डाल देते हैं सर्विसेज का। ये एक पेज बन गया हमारे पास। यहाँ पे कुछ इसके टेम्पलेट्स मौजूद हैं कि सर्विस मुझे किस तरह शो करवानी है। मैं ये भी कॉपी कर सकता हूँ, मैं ये हिस्सा भी उठा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें
ये देखिए, ये सर्विस का इस तरह भी आ सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट क्लिक किया, ये आपका इस पेज पे आ गया। सर्विस 1, सर्विस 2, इमेज आ गई। ये नहीं चाह रहे, कोई मसला नहीं, कंट्रोल Z करें। कंट्रोल Z का मतलब क्या होता है भाई? अंडो। और रीडू को किसे कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सोच ले। रीडू एक होता है अंडू, 1 स्टेप बैकवर्ड, लेकिन हमें वहीं वापस आना है, उसको कहते हैं रीडू। कंट्रोल Y, अच्छा है, आप लोग कर लिए। आज पहले हम पेज बना लें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ साइड पे देखें कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जिसमें से मैं चाह रहा हूँ, यहाँ मैं सर्विस के टैग पे है, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है वो सर्विसेज की है। तो मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सर्विसेज से रिलेटेड 11 ऑप्शंस आ रहे हैं, बने बनाए। अब मुझे इसमें से कोई यूज़ करना है, मैं कर सकता हूँ। फॉर से कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। जस्ट क्लिक किया मैंने, ये यहाँ पे, अच्छा ये इस तरह आपको दिख रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। यू नो रिस्पॉन्सिवनेस? रिस्पॉन्सिवनेस किसे कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, या अल्लाह, मुझे गलती तुम लोग करो, सब्र तुम्हें नहीं मुझे मिले। वाह। रिस्पॉन्सिवनेस इसे कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करें तो उसका लेआउट खराब नहीं होना चाहिए। एबिलिटी, ठीक है ना, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ये वो सवालात हैं जो इंशाअल्लाह अल अजीज आपके आने वाले कुछ टाइम के क्विज जो के, हाँ तो हाँ तो अभी उर्दू में थे क्या? हाँ, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ, व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? व्हाट इज रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिवनेस, बस अभी तक तो एक ही सवाल याद आया मुझे। अच्छा चलें आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सर्विसेज आ गई, 1 2 3 सर्विस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर, यानी कि अगर और आपको सर्विसेज ऐड करनी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस भी दे रहा है आपको, ज़रूरी नहीं सर्विस से रिलेटेड आप और कुछ ऐड करें। ये देखें एक सर्विस का पेज आ गया आपके सामने, हाँ ना। आपके पास पहली सर्विसेज है। अब जैसे कि मेरी वेबसाइट में मेरी एक सर्विस है जिसका नाम है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या क्या हम कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है इसके अंदर। दूसरी है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तीसरी है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, चौथी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। हाँ, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये एक साथ हो जाएगी सारी। ये देखें हटते हुए नज़र आ रहा होगा आपको मूवमेंट करके। ये देखें एक पेज पे आ गई, ठीक है। मैं इसको और छोटा करूं, ये देखें ये छोटा होता रहेगा। ये देखें ये आ गया मोबाइल फ्रेंडली, ये मोबाइल व्यू आ गया। मोबाइल पे इस तरह से दिखाएगा, देखो क्यों? क्योंकि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो क्या है, छोटी सी स्क्रीन है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे आपका इस तरह से। अब इसी तरह से अगर मैं अपने पेज पे आता हूँ, ठीक है, मैं इसको छोटा करता हूँ। अच्छा छोटा, अगर इसको मुझे इसकी वेब खोलनी पड़ेगी पूरी। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इसको अभी, अब ये देखें हो गया छोटा सारा, ठीक है ना। ये देखें इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखें चेंज हो गया लेआउट इसका, ठीक है। 3 किस्म की डिवाइसेस होती हैं, लैपटॉप या पीसी या डेस्कटॉप, ये एक है।
दूसरी आपके पास टैबलेट के लिए होती है, तीसरी आपके पास मोबाइल के लिए होती है। 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं इसके अंदर। चलें आगे मूव ऑन करते हैं। ये सब फ्री में है, फ्री में है तभी इतने मसले मसाइल हैं, ये बहुत मसले मसाइल हैं। आसान वाली बताऊंगा। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने एक ही मैंने अभी क्लाइंट के लिए, मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, मैं वो दिखाता हूँ आपको ब्रेक के बाद कि जो मेरे अभी रिसेंटली क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था मैं, वो देते क्या है, हमें बनानी क्या होती है। ठीक है ना। अब ये आ गया, अब इसको मुझे चेंज करना है। सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने अपनी कोई भी सर्विसेज डाल दी, कुछ ही नहीं किया मैंने, जस्ट पब्लिश कर दिया मैंने। मुझे इसको व्यू करना है, मैंने जस्ट पब्लिश कर दिया, मैंने इसको पब्लिश सेव कर दिया। एक होता है सेव करना, एक होता है पब्लिश करना। पब्लिश करना मतलब होता है कि आपने इसको मार्केट के लिए रेडी कर दिया। एक्सप्लोर दूसरी चीज़ होती है। एक्सप्लोर मतलब उसको समझना, देखना। अभी पब्लिश हो गया, लेकिन आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैंने फिर से एडिट किया, लेकिन अब देखें सेव का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे वो पब्लिश होगा, सेकंड टाइम अगर उसके अंदर एडिट करेंगे जब आएगा सेव। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन खुद ब खुद आ गया। इस पे मैं क्लिक करूँगा, कहाँ जाऊँगा पता है, ये अभी जो सर्विस का आपने पेज बनाया है, अब इसकी हम बैठ के पूरी सेटिंग करेंगे। एडिट करते हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ सर्विसेज के पेज पर, ये आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है। लब्बो लबाब इस चीज़ का ये हुआ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस बात की 300% चांसेस है, ना 50%, ना 100%, ना 200%, 300% चांसेस आप भूल जाएंगे इसी चीज़ के। भूलने के चांसेस, समझ आने के चांसेस, ठीक है ना। मकसद ये होता है कि जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, उसको समझेंगे, उतना आप ज़्यादा उसको डीपली रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना एक वक्त आएगा आपका भी कोर्स ख़त्म हो जाएगा और हम भी अपने रास्ते, आप भी अपने रास्ते। फिर से सवाल करो। ये पहले समझ आ गया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको आपके जवाब देता हूँ। चलो चलने दो, क्या कह रहे हो वापस से बोलो। हाँ, क्या सेल करना है आपको, वेबसाइट सेल करनी। देखिए पहले आप अपने प्रोडक्ट बना के रखते हैं, ठीक है, डमीज प्रोडक्ट बना के रखते हैं। ईमेल है ना, देखिए एक डोमेन का एक ईमेल होता है। एक ईमेल से मुराद, फॉर इंस्टेंस ये एक डोमेन है, एक क्लास है। डोमेन आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, ये क्लास है, ठीक है ना। इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 17-18। हर एक बंदा उस क्लास के डोमेन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ आप हैं, आप इस क्लास के डोमेन है। जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, एक आपको डोमेन डिफाइन करता हूँ, क्या नाम था तुम्हारा
sidra.dmgroup2.com, ठीक है। फिर safia.dmgroup2.com। हमेशा से जो डोमेन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई एक लैब में बैठे हुए हैं और आप एक आइडेंटिटी है उसकी, एक यूनिक प्रोडक्ट है आप उनकी। मैं वो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी लेवल में यूज़ करता हूँ, मुश्किल लगे बता देना तो और आसान करके समझाऊंगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये 3 लोग इस क्लास की आइडेंटिटी को मैच करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कोर्स ये वाला पढ़ने के लिए है। अब ऐसा तो नहीं है आज 3 ये लोग यहाँ बैठे हैं, अगले दिन दूसरी क्लास में बैठे हो जाके, अगले दिन तीसरी क्लास में बैठे हो जाके, नहीं ना। तो हमेशा से इसका कॉन्सेप्ट ये रहा है कि आप अपने सर्विसेज किसी को भी डिफरेंट ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। मैंने आपको टारगेट दिया है कि भाई आपको मैंने सबके एक ईमेल बना के दिए हैं, हर एक के अलग अलग, सिद्रा का अलग दिया, सफिया का अलग दिया, और जो भी बहुत सारे उनके अलग अलग ईमेल्स दिए, ठीक है ना। आपका क्या काम होगा, आप एक स्पेशल आइडेंटिटी होंगे, आप उसके अंदर अपनी हर किस्म की सर्विसेज भेज सकती हैं। कि फॉर एन IT सर्विस प्रोवाइडर, मैं जिस कंपनी के साथ एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ, कंपनी इन IT सर्विसेज पे काम करती है। आपको उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मैं उसके लिए अपने टीम लीड टेक्नीशियन को या टीम लीड कोऑर्डिनेटर को लाइन अप करती हूँ फॉर फर्दर कॉन्वर्जेशन। ये डिस्कशन वो डिस्कशन है जो कि आप अपने किसी को जिसको सेल कर रहे हो ना उसके लिए होता है। पहली चीज़ कॉन्वर्जेशन, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस। इतनी कॉन्फिडेंस से गलत इंग्लिश बोलेंगे सामने वाला पहचान ले को इंग्लिश आती है। जहां आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, आपको जो इंग्लिश आती भी होगी ना, आप अपनी उर्दू भी भूल जाओगे उनके सामने। सॉरी, एक, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था।